ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है, किस तरीके से स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से कितना टाइम पीरियड के लिए होल्ड करना है, कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्या ऐसा होगा, वो सब चीज़ें। उससे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। मेरे से क्यों सीखो आप स्विंग ट्रेडिंग, या फिर आप मेरे को ट्रस्ट क्यों करो। अगर आप मेरे से पुराने व्यूअर तो आप ये बात जानते होंगे, पहले मैं चीज़ों को प्रूव करता हूँ, उसके बाद मैं कोई चीज़ बनाता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यूट्यूब पे भी आने का प्लान किया था तो मैंने पहले क्या किया, 3 साल लगातार प्रॉफिट जनरेट किया, पीएनएल दिखाया कि हाँ हो सकता है मार्केट से, उसके बाद आया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैं बनाने को तो 2 महीने पहले बनाने को था ये मेरे दिमाग में, लेकिन पहले मैं लेवल्स दूं कि मेरे लेवल्स काम करे या नहीं करे, वो देखो, उसके बाद आप करो कि हाँ ये, बिकॉज आप फ्री में भी कंटेंट मत कंज्यूम करो क्योंकि टाइम बर्बाद होता है ना। तो उसके बाद आप देखो। तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स डाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। यहाँ से तो मैंने खोल लिया अपना ये टेलीग्राम का, ठीक है। इस पर हम लोग देखते हैं कैसे कैसे है। अच्छा, एक चीज़ और है, पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि बहुत सारे फेक टेलीग्राम्स के होते हैं। आप ये सर्च करना, ठीक है, इस पर देखना ऋषि मनी लिखा है, और जब आप अंदर जाके खोलोगे यहाँ पे क्या है ये देख लेना। कुछ लोग क्या करते हैं, टीजी के आगे 1 लगा देंगे, ठीक है, या फिर ऑफिशियल लिख देंगे। ये चीज़ सर्च कर लेना कि आपको ये प्रॉपर है ऋषि मनी टीजी, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर आप करते भी फॉलो तो इस पे करना, ठीक है ना। फिर वो आपसे पैसे मांगेंगे कि ये है, ऐसा वैसा है चीज़, वो चीज़, वो सब नहीं करना, ठीक है। यहाँ से 1 बाय 1 चलते हैं सारे। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ये आपका एक्सिस बैंक है, ठीक है ना। ये समवेयर अराउंड किस लेवल पे 740 क्रॉस किया था। कैसे किया है, क्या नहीं किया है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं 1 बाय 1 क्या क्या है। देन जितने भी वाइट कलर के हैं वो सारे मेरे हैं। ये देखो, यहाँ पे ये है आपका श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ठीक है। ट्रेंड लाइन वाली वीडियो आपको दिख रही होगी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, डबल बॉटम प्लस ट्रेंड लाइन टूटे तो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। ये आपका SRF श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस था, ठीक है। नेक्स्ट डे था इसी का, जो आपका था, किस तरीके से ये मूव हुआ था। ये आपका माइंड ट्री 3033 था। डेट क्या है इस पर, 20 जुलाई, ठीक है। 20 जुलाई मॉर्निंग में डाला था ये 3033। अभी आई थिंक माइंड ट्री चल रहा है 3600 के आसपास, मतलब 20 जुलाई से अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ है, मोर देन 20% है जो रन अप दिखा चुका है, ठीक है। ये कैसे आइडेंटिफाई करना है ये अभी आपको भी दिखाऊंगा। देन आता है आपका रिलायंस, कितना शेयर प्राइस क्लोज हुआ है यहाँ पे 2437। अभी आप देखोगे तो 2630, मतलब अराउंड 10% के आसपास, 8 to 10%। ये कब है, 20 जुलाई को है ये भी। देन आपका SBI है। SBI अगर आप देखोगे ये अराउंड था, क्लोजिंग प्राइस था इसका 497। अभी आप देखोगे तो अच्छा खासा क्रॉस कर चुका है, 5 to 7% ऊपर ही होगा। देन ये आपका कैनरा बैंक है, ठीक है। ये कैसे कैसे मैंने किस तरीके से प्राइस सेक्शन बनता है, यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है ना। तो ये सारी ही चीज़ें अपने को आइडेंटिफाई करनी है। इसके अलावा आपको वीडियो दिख रहा होगा, मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पिक्स दी थी, जैसे कि आपका HCL था, ठीक है, अराउंड 1400 के आसपास चल रहा था, वो अभी 2400 के आसपास है, मोर देन 50% रिटर्न आई कैन से, ठीक है। डिविस लैब था, वो नहीं चला, ठीक है, वो आपका अभी भी उसी भाव पे 3700 के प्राइस था, आज भी 3700 के आसपास ही क्लोज हुआ है, तो वो नहीं चला इतना। देन अपने ने देखा था HUL तब था 2100 के आसपास, ये 2600 का भी हाई लगा के आया। देन आपका था टाटा मोटर्स समवेयर अराउंड 400 रुपये पे था जब वो, आप कितना चल रहा है वो 480 रुपये के हिसाब से। TCS भी आपका परफॉर्म उतना नहीं किया, अभी भी उसी रेट पे चल रहा है, बट परफॉर्म कर जाएगा। तो ये सारे स्टॉक्स है, कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, ये सारी ही चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अपने इंडेक्स पे आते हैं वापस से कि क्या चीज़ है। अब अपने इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें, चार्ट पे, अभी हम लोग चार्ट पे भी चलेंगे, उसको सब चीज़ें देखेंगे कौन सा टाइम फ्रेम को स्टार्ट करें, ठीक है। देन आता है हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग स्टॉक, मतलब जो अभी मेरे जैसे माइंड ट्री था, ठीक है, माइंड ट्री ट्रेंडिंग होने वाला है, या फिर श्रीराम था वो ट्रेंडिंग होने वाला है, ठीक है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। कब ट्रेंड रिवर्सल को प्लान करें, मतलब एक होता है आपका मार्केट ऊपर अप ट्रेंड में है तो आपको कहाँ पे बाय करना है, ये होता है ट्रेंडिंग स्टॉक, ठीक है। एक है आपका मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, आपको मार्केट कब ऊपर जाएगा ये, वो ट्रेंड रिवर्सल है। या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है आपको और ऊपर से नीचे कब आएगा, वो ट्रेंड रिवर्सल है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब ट्रेंड एक चल रहा है, चाहे अप ट्रेंड हो, उसको रिवर्स कर दो तो यानी कि नीचे आना शुरू होगा। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसको ऊपर कर दो तो अप ट्रेंड होगा। तो वो कैसे होता है, ठीक है। देन बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ टू बुक प्रॉफिट्स और SL, मतलब आपको प्रॉफिट कब लेना है और कब SL कितना रखना है किसी भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक्स के लिए, ठीक है। मैं अगर बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ आपसे नंबर वन आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो आपको आनी चाहिए, वो मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है।
एक तो आपको हाउ टू आइडेंटिफाई लेवल्स वाली वीडियो देखना सबसे पहले, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई लेवल्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किस तरीके से, ठीक। हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे मैंने जो करा हुआ है वही चीज़ आप स्विंग में भी कर सकते हो। अपनी एक वॉच लिस्ट बना लेना, मैं आपको कुछ पैटर्न्स दूंगा यहाँ पे, ठीक है। वो पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बेसिस पे अपने को ट्रेड लेना है कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल्स का देख लेना, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन लेवल्स वाला सबसे पहले देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टाइम फ्रेम, देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ना मैं 2 टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूँ। एक मैं लेता हूँ आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम और एक लेता हूँ मैं 1 डे का, ठीक है। ये 2 क्यों लेता हूँ, हमेशा याद रखना ट्रेंड रिवर्सल ना पहले छोटे टाइम फ्रेम पे आता है, ठीक है, उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम पे आता है ट्रेंड रिवर्सल। मतलब 1 डे के चार्ट पे ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, लेकिन 1 आवर पे पहले दिख जाएगा। तो यानी कि अगर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो पहले हम लोग रिवर्सल को 1 आवर पे प्लान कर सकते हैं। छोटा टाइम फ्रेम क्यों नहीं लेते हैं, बिकॉज जो स्विंग ट्रेडिंग का ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग का नहीं होता है ना। तो 15 मिनट्स का चार्ट हम लोग नहीं देखते फिर इसमें, तो 1 आवर 1 डे का देखना है। अच्छा, ये सब करना कैसे, हर चीज़ हम लोग प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ ही देखेंगे, सिंपल रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं थोड़ा सा अब आपको आगे लेके चलता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी नंबर 1 से। स्ट्रैटेजी नंबर 1 हमारी क्या है, इसको हम बोलते हैं, कुछ 5 टोटल स्ट्रेटेजीज हैं आपके पास, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल एक वॉच लिस्ट बनानी है, मैं लास्ट में बताऊंगा उसको कि किस तरीके से एक वॉच लिस्ट बनानी है। उस वॉच लिस्ट में ले जाके ये 5 पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेना, क्या ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है। प्राइस एक्शन कहीं सारे, सबसे पहले आता है हमारा कंसोलिडेशन, ठीक है ना। कंसोलिडेशन क्या होता है, ये वो एरिया होता है जहां पे मार्केट थमती है, मतलब एक रेंज में रहती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, बायर्स सेलर्स आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। जैसे कि ये एक रेंज है, ठीक है, किसी भी स्टॉक्स की, और मार्केट जो है इसी की रेंज में, इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ कंसोलिडेशन। तो पहली स्ट्रेटेजी हमारी जो होगी वो होगी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, ठीक है, एंड ब्रेकडाउन। मतलब जब भी इस कंसोलिडेशन के आसपास यहां पे ब्रेक करेगा तो अपने को बाइंग ट्रेड को इनिशिएट करना है, लोअर रेंज का ऐसा लगा के, और टारगेट हम लोग लेवल्स पे डिसाइड करेंगे। याद रखना, लेवल्स वाली जो वीडियो मैंने आपको बताया ना, वो लेवल्स वाली वीडियो पहले देखना है, उसके बाद इसको समझ में आएगा। बिकॉज वो लेवल्स की वीडियो ना सब जगह काम आएगी, हर जगह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सेव करके रख लो सब जगह। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में भी काम आएगी, स्कैल्पिंग में भी काम आएगी, आपकी स्विंग ट्रेडिंग में भी काम आएगी, पोजिशनल ट्रेडिंग में भी काम आएगी, वो सब जगह काम आएगी, ठीक है ना। बस टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है और वही लेवल्स बन जाते हैं, ठीक। तो आपका पहला या तो लेवल मिल जाए, किसी लेवल पे आपको टारगेट लेना है, या फिर आपको फिबोनाची भी लगा सकते हो। वो भी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि फिबोनाची से किस तरीके से टूल्स हम लोग 2 यूज़ करेंगे, 5 EMA को और फिबोनाची को, ठीक है, वो चीज़, ठीक। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब ये नीचे से टूट के नीचे गिर जाए, ठीक। इसका ही अभी हमने 1 डे का चार्ट यूज़ किया है, ठीक है। अभी सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा चार्ट पे आके, चिंता ना करना, ठीक है। अगर ये एक रेंज बड़ी है थोड़ी सी, और मुझे बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर ये मार्केट ऊपर जाके ना इस जगह पे कंसोलिडेट करे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और फिर ब्रेकआउट दे। मतलब 2 तरीके के, ध्यान सुनना, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है, आप रिपीट कर लेना, लेकिन मिस नहीं होना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है और मार्केट ने सीधा ब्रेकआउट दे दिया, एक तरीका नंबर 1 होता है कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का। 2 तरीके होंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, यहाँ पे, ठीक है, ऊपर के लेवल पे अपर रेंज पे कंसोलिडेट करे रहे और मार्केट आपका इस जगह पे आके अगर आप देखोगे तो बायर सेलर लड़ने चाहिए। रीजन क्या होता है, अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। यहां पे जब ब्रेकआउट आता है तो अपने को चाहिए हाफ क्वांटिटी, ठीक है, हाफ क्वांटिटी। मतलब पहले में हम लोग डायरेक्टली फुल क्वांटिटी पे नहीं जाएंगे, हाफ क्वांटिटी पे जाएंगे, एंड देन मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगी, देन ऊपर जाएगी, तब अपने को क्वांटिटी ऐड करेंगे। यहां हम लोग फुल क्वांटिटी पे जा सकते हैं, बताता हूँ क्यों, रीजन क्या है और साइकोलॉजी क्या है। यहाँ वाला जो ब्रेकआउट होता है ये फॉल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज एक 1 वे में मूव किया है। अब हो सकता है यहाँ पे जो भी शॉर्ट सेलर्स होंगे उनका एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है, ये मूव एसएल कटने की वजह से आ जाए, यहाँ पे एसएल कटने वापस से मार्केट रेंज के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग अगर एसएल कटा भी हमारा तो हाफ क्वांटिटी का कटेगा, बराबर रेंज के अंदर वापस आ जाए। और अगर वापस से रिट्रेस करके इसी लेवल को रिस्पेक्ट करती है और फिर ऊपर जाती है तो हमारे को कंफर्मेशन मिल जाएगी, हाँ ये ब्रेकआउट ओरिजिनल है, ठीक है। वेरेज अगर ये वाला ब्रेकआउट होता है हम फुल क्वांटिटी पे क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है, यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर फाइटिंग, ठीक है ना। हमेशा एक रेंज में बायर सेलर्स फाइट कर रहे होते हैं, जो जीतता है उसकी तरफ हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे आके जब आप देखोगे ना तो सेलर्स क्या हो रहे हैं,
आपका कोशिश तो कर रहे हैं मार्केट नीचे लाने की, लेकिन बायर्स बार बार ऊपर ले जा रहे हैं, और जब ये ब्रेकआउट आएगा तो आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी नंबर 1, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, ठीक। दो तरीके से हम लोगों ने ये देखा, ब्रेक डाउन होगा तो भी सेम क्या होगा, यहाँ पे आके आप कंसोलिडेशन करेगी, देन आपका ब्रेक डाउन दे देगी, तो ये आपका कंसोलिडेशन का हो गया। यहाँ पे हाफ क्वांटिटी के साथ जाना है, यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ जाना है। स्ट्रेटेजी नंबर 2, ठीक है। स्ट्रेटेजी नंबर 2 क्या है, आपका W&M, ठीक है। W&M का मतलब क्या होता है, अभी हमने माइंड ट्री का एग्जांपल देखा था स्टार्टिंग में, उसमें W पैटर्न का ही ब्रेकआउट आया था, 3000 रुपीज़ पे था ना, वो W पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, और अभी 3600 प्राइस चल रहा है, ठीक है ना, यानी ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न विद इन 1 मंथ भी नहीं, वो 15-20 दिन का, ठीक है ना। तो ये क्या होता है बेसिकली, मार्केट में ये ट्रेंड रिवर्सल भी कह सकते हैं उसको, ट्रेंड रिवर्सल की, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल कब आता है, वो आपका दोनों जगह यूज होगा, कंसोलिडेशन वाला, अब ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो कंसोलिडेशन यूज हो सकता है, इसको हम लोग ट्रेंड रिवर्सल पे ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा है लगातार, अब यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, सडनली इस तरीके से मार्केट मूव कर गया, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, अगर आप इसकी साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन को समझो, प्राइस एक्शन कहता क्या है, प्राइस एक्शन कहता है कि जब मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है तो मार्केट हायर हाई और हायर लो लगाता है, मतलब इस तरीके से प्राइस जाता है जब मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है। दिस इज कॉल्ड योर हायर हाई एंड दिस इज कॉल्ड योर हायर लो, दिस इज कॉल्ड योर हायर हाई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर हायर लो। अगर प्राइस का ट्रेंड नेगेटिव होता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव होता है तो क्या होता है, वो लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में चलता है, दिस इज कॉल्ड योर लोअर हाई, दिस इज कॉल्ड योर लोअर लो, ठीक है। दिस स्विंग इज कॉल्ड लोअर हाई, दिस इज लोअर लो। तो प्राइस इस तरीके से चलता है डाउन ट्रेंड में। हमने क्या देखा, ट्रेंड रिवर्सल, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा एंड देन ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे लगातार ये आपके लोअर हाई लोअर लो लगा रहा है। अब मार्केट जब ऊपर गया, ठीक है, मार्केट जब आपका ऊपर गया, उसके बाद जब नीचे आया, इस टाइम पे सेलर एक्टिव नहीं हो पाए, इस टाइम पे बायर्स आ गए और बायर्स ने यहां पे आपको ब्रेकआउट दे दिया। मतलब जो भी शॉर्ट सेलर करके बैठा होगा, इस जगह पे शॉर्ट सेलर्स आए होंगे, शॉर्ट सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए, जब मार्केट को शॉर्ट सेलर्स नीचे लेके आए तो उन सारे शॉर्ट सेलर्स का एसएल लगा होगा यहाँ पे समवेयर अराउंड, जहाँ पे उनका हायर पॉइंट है, किसी ने यहाँ शॉर्ट किया होगा, किसी ने यहाँ शॉर्ट किया होगा। उसके बाद मार्केट जब ये ऊपर गया तो शॉर्ट सेलर्स हार गए और बायर्स के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा थी, बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए। तो दिस इज कॉल्ड योर W पैटर्न, ठीक है। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी आपको कि, और ट्रेंड को रिवर्स हो गया। माइंड ट्री में एग्जैक्टली यही था, ठीक है ना, W पैटर्न का आपका ब्रेकआउट आया। इस केस में हमारा टारगेट बहुत अच्छा मिल जाता है, अपसाइड पोटेंशियल बहुत अच्छा हो जाता है, और डाउन साइड की मैं बात करूँ तो हमारा एसएल या तो आप यहाँ रख सकते हो अगर क्वांटिटी से ज़्यादा है, नहीं तो आप एसएल प्रॉपर नीचे इस स्विंग का लो रखोगे तो आपको बहुत अच्छा एसएल मिल जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं आपको 2 टूल्स सिखाऊंगा, 5EMA और फिबोनाची, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, पर ठीक है ना, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि ये काम नहीं करते, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। मार्केट ऊपर गया, अपने ने वो कर लिया, दिस इज कॉल्ड W पैटर्न। स्ट्रेटेजी इज फॉर रिवर्सल ना। सेकंड पे हम लोगों ने क्या देखा, M पैटर्न, मतलब मार्केट में एक हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा होगा इस तरीके से और मार्केट कोई M पैटर्न बना दे, ठीक है। M दिख रहा है आपको, इसकी जस्ट अपोजिट साइकोलॉजी, दिस इज और हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ऐसे चल रहा होगा। प्राइस फॉर्मेशन, प्राइस एक्शन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड देन मार्केट ने जब यहाँ वाला हाई लगाया उसके बाद जब दोबारा से ऊपर जा रहा था तो बायर्स के अंदर ताकत हो गई खत्म, एंड शॉर्ट सेलर्स आए। शॉर्ट सेलर्स ने आने के बाद जो बायर्स का एसएल था यहाँ पे हिट हुआ हुआ, मार्केट ने एक ट्रेंड रिवर्स हो गया। आज डेट है आपका 13 अगस्त, ठीक है। अगर आप करंट सिनेरियो देखोगे तो निफ्टी अप ट्रेंड में है। मैं आपसे एक मेजर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, 1 डे के चार्ट मैंने आपको अप ट्रेंड चला, जो आप डेली एनालिसिस की वीडियोस देखते हो उसमें, तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, बाय ऑन डिप्स जाओ, इंट्राडे में भी बाय ऑन डिप्स जाओ, मतलब कोई डिप मिले तो उसको बाय करो, शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को कम ढूंढो। यही स्विंग ट्रेडिंग में भी हम लोग अपनाते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम हम देखेंगे, मेजर ट्रेंड हमारा अप है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं, उसके बाद 1 आवर पर ट्रेंड पहले कौन सा रिवर्सल दे रहा है, ताकि हमें प्रॉफिट बुकिंग के काम आ सके, ठीक है ना। अभी जब हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का एक पूरा सेशन देखेंगे, कब कैसे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है तब देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे इसकी, तो ये आपका ट्रेंड रिवर्सल का M पैटर्न है। पहली चीज हमने क्या सीखी, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। सेकंड चीज हम लोगों ने क्या देखी, ट्रेंड रिवर्सल में W पैटर्न एंड M पैटर्न।
इसको हम लोग चार्ट्स पे देखेंगे। चार्ट्स पे जब हम लोग चलेंगे ना, उसका एक अलग सेशन होगा, उनमें आपने क्या करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी अपने जो भी आप कॉपी पेन यूज़ कर दो, जिस पे भी लिखना है उस पर लिख के रखोगे। जब हम लोग चार्ट्स पे चलेंगे ना, तो आप देखोगे इससे बाहर हम कहीं जाएंगे ही नहीं। यही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और कहाँ पे कैसे अपने ट्रेड लेना है वो सब देखेंगे। इसके बाद 2 स्ट्रेटेजीज और हैं अपने पास। अगर आप कहते हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अगर आप लोगों को सफिशिएंट मेरे को रिस्पांस मिलेगा कि हाँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, इनके समझ में नहीं आ रही है, नहीं आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम लोग इसको आगे पोस्टपोन कर देंगे सीरीज़ को, कि करें या नहीं करें वो देखेंगे। वो डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।